हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 12 सितंबर और आज हम लोग पढ़ेंगे 12 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। सभी क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यूज रूप में देखेंगे और साथ ही सभी को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस हर साल 11 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है ऐसे वन कर्मियों और वन अधिकारियों को याद करना जिन्होंने वन्य जीवों और साथ ही प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाई है। साथ ही वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना। दरअसल इस दिवस का संबंध साल 1730 के राजस्थान में हुए खेजरली नरसंहार से है, जिसमें कि राजस्थान के बिश्नोई समुदाय ने पेड़ों को काटने के विरोध में अपनी जान गंवाई थी और साथ ही इस संघर्ष की एक प्रमुख महिला थी अमृता देवी। इन्होंने भी पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान गंवाई थी। साल 2013 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आधिकारिक तौर पर इस दिवस की घोषणा की गई। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11 सितंबर। अगला सवाल है, हाल ही में सेबेस्टियन ले कार्नो किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो सेबेस्टियन ले कार्नो हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले सेबेस्टियन ले कार्नो पर्यावरणीय और समावेशी संक्रमण विभाग के सचिव थे देश में। इसके अलावा स्थानीय निकायों के मंत्री, फ्रांसीसी विदेशी प्रदेश के मंत्री और सशस्त्र बलों के मंत्री भी रह चुके हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। अब फ्रांस यूरोपियन देश है। यहाँ की राजधानी है पेरिस और मुद्रा है यूरो। और फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में भी शामिल है। इसके अलावा नाटो, EU, G7, G20 और OECD का भी सदस्य है फ्रांस। और फ्रांस में संसद, यहाँ पे 2 सदन है, पहला है नेशनल असेंबली और दूसरा है सीनेट। और फ्रांस की भाषा है फ्रेंच। और फ्रांस के राष्ट्रीय ध्वज में नीला, सफेद और लाल रंग शामिल है। और फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन और यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री हो जाएंगे सेबेस्टियन ले कार्नो। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रही हिल्सा मछली किस देश की राष्ट्रीय मछली है? तो हिल्सा मछली एशियाई देश बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है। अब यह खबरों में क्यों है? तो दरअसल हाल ही में बांग्लादेश द्वारा हिल्सा मछली के निर्यात को भारतीय बाजार के लिए कम कर दिया गया है, लगभग आधा कर दिया गया है। और साथ ही निर्यात की न्यूनतम कीमत भी निर्धारित कर दी गई है। अब ऐसा क्यों? तो दरअसल बांग्लादेश ने अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के उद्देश्य से निर्यात में कमी की है, खास तौर पे भारत के लिए। और वर्तमान के आंकड़ों के अनुसार बांग्लादेश द्वारा भारत को हिल्सा मछली का निर्यात 1200 टन करने के लिए स्वीकृति दी गई है। और साथ ही इसके लिए न्यूनतम कीमत भी तय की गई है, जो कि है 1100 प्रति किलोग्राम। अब हिल्सा मछली तो यह इलिश वंश की मछली है, खास तौर पे बंगाल की खाड़ी, नदी मुहाने, उपनदी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। अगला सवाल है, हाल ही में ज़ैपेट 2025 अभ्यास की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ज़ैपेट अभ्यास रसिया और बेलारूस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन 12 सितंबर से किया जाएगा और 16 सितंबर तक चलेगा। और इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो बेलारूस में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा बेलारूस। अगला सवाल है, हाल ही में पूरे तरीके से सिरेमिक कचरे से बना अनोखी दुनिया नामक विश्व के पहले पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है? तो पूरी तरीके से सिरेमिक कचरे से निर्मित किया गया पार्क उत्तर प्रदेश में बनाया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के खुर्जा बुलंदशहर जिले में बनाया गया है। और इसे नाम दिया गया है अनोखी दुनिया। और इसे सितंबर के लास्ट तक आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। यह 2 एकड़ भूमि क्षेत्र में फैला हुआ है और 80 टन सिरेमिक कचरे का उपयोग करके इसे निर्मित किया गया है। अब सिरेमिक कचरा होता क्या है? तो दरअसल यह ऐसे बेकार या फिर अनुपयोगी सामग्री होते हैं जो कि निर्माण या फिर घरेलू उपयोग, उद्योग या फिर ऐसे निर्माण कार्यों के दौरान निकलते हैं, जैसे कि टूटे हुए कप, प्लेट, टाइल्स, सिंक इत्यादि इनमें शामिल हैं।
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? तो भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी नुमालीगढ़ असम में स्थापित की गई है, जो कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा इसकी स्थापना की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना। दरअसल 9 फरवरी साल 2019 को इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी। साल 2024 में रिफाइनरी का परीक्षण सफल रहा। इसके अलावा साल 2025 में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा इसका औपचारिक तरीके से उद्घाटन किया गया है। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? तो प्रतिवर्ष 50,000 टन एथेनॉल, 16,000 टन फोर फुलर, इसके अलावा 11,000 टन एसिटिक एसिड और 31,000 टन खाद्य ग्रेड CO2 का उत्पादन करने में यह सक्षम है। इसके अलावा इस परियोजना पे कुल लागत कितनी आई है? तो 4,000 करोड़ रुपए। इससे फायदे क्या होंगे? तो स्थानीय किसानों को आय का नया स्रोत प्रदान करता है यह, और लगभग 10,000 स्थानीय परिवार इससे लाभान्वित होंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी असम। अब असम, तो असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, वर्तमान राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। और असम अपनी सीमा किनसे साझा करता है? तो 7 राज्यों से और 2 अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। पूर्व में नागालैंड और मणिपुर से ये राज्य हैं, पश्चिम में पश्चिम बंगाल से, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से, उत्तर और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश के साथ साझा करता है। अगला सवाल है, सशस्त्र बल द्वारा संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो सशस्त्र बलों द्वारा संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन 2025, इसका आयोजन 15 से 17 सितंबर तक किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। इसका विषय या फिर थीम है ईयर ऑफ रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर। और इसमें भागीदारी किनकी रहेगी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की, इसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान की, इसके अलावा रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की, और इसके अलावा तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारी इसमें भाग लेंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलकाता। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश द्वारा लंबी दूरी की पहली क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया गया है? तो फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल का परीक्षण यूक्रेन में किया गया है हाल ही में। फ्लेमिंगो विकसित करने वाली यूक्रेनी कंपनी है फायरपॉइंट। इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो 3000 किलोमीटर। इसके अलावा इसकी गति कितनी है? तो 950 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूक्रेन। अगला सवाल है, भारत के पहले सूर्योदय महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत के पहले सूर्योदय महोत्सव का आयोजन 29 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक किया जाएगा, जो कि यह 5 दिवसीय महोत्सव होगा। कहाँ किया जाएगा इसका आयोजन? तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में, और साथ ही तवांग के डोंग गांव में। भारत का सबसे पूर्वी स्थान है यह, जहां पे सूर्योदय सबसे पहले दिखता है भारत में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं कंवरली त्रिविक्रम पटनायक। अरुणाचल प्रदेश अपनी सीमा किनसे साझा करता है? तो 2 राज्यों से और 3 अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। दक्षिण में असम से ये राज्य है, दक्षिण पूर्व में नागालैंड से ये भी राज्य है, और अंतरराष्ट्रीय सीमा पूर्व में म्यांमार से साझा करता है, पश्चिम में भूटान से, और साथ ही उत्तर में चाइना से साझा करता है। अगला सवाल है, हाल ही में 74वीं इंटर सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के नीरज चोपड़ा का रिकॉर्ड तोड़ने वाले खिलाड़ी कौन है?
तो 74वीं इंटर सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, इसका आयोजन हाल ही में बेंगलोर में किया गया था, कर्नाटका के बेंगलोर में। इसमें शिवम लोहकरे ने 84.31 मीटर का जेवलिन थ्रो किया है और साथ ही इन्होंने नीरज चोपड़ा के 83.80 मीटर थ्रो के रिकॉर्ड को तोड़ा है, जो कि इनका रिकॉर्ड था नीरज चोपड़ा का साल 2018 का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवम लोहकरे। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था, विश्व आत्महत्या निवारण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 10 सितंबर। अगला सवाल था, जनरेशन जेड प्रोटेस्ट किस देश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, नेपाल। अगला सवाल था, हाल ही में मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, गुयाना। अगला सवाल था, यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आंसर हो जाएगा दुबई, यूएई। अगला सवाल था, हाल ही में किस देश द्वारा कैंसर के इलाज के लिए वैक्सीन विकसित की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, रसिया। अगला सवाल था, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा कहां हाइड्रोजन आधारित ट्रेन का सफल परीक्षण पूरा किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, चेन्नई। अगला सवाल था, हाल ही में नशा मुक्त भारत और नमो युवा रन अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, मिलिंद सोमन। अगला सवाल था, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अंतरिक्ष शहर और 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। अगला था, CFA नेशंस कप 2025 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, कांस्य पदक। अगला और कल के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, अंतरिक्ष पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, बैंगलोर।